एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ के सीरीज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं डेट टाइम को कैसे हैंडल किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। वैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ना डेट टाइम को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को, और थोड़ा सा है भी मैसी। मतलब इवन मेरे को भी कोई खास पसंद नहीं है वो चीज़, लेकिन फिर भी हम लोगों को देख लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जावास्क्रिप्ट बहुत जल्दी ही इसके अंदर कुछ बेटर चीज़ लेकर आने वाली है, बट ठीक है, जब तक वो लेकर आती है तब तक हमको पुराने तरीक़ों से ही काम चलाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कोडिंग विंडो पे चलते हैं, जहाँ पर हम लोग डेट के लिए लिखते हैं कोड। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट D1। और डेट अगर आपको हैंडल करनी है तो एक डेट का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? न्यू डेट, दैट्स इट। ये हमारा डेट बन गई। अब सवाल ये उठता है कि ये डेट क्या है, तो हम लोग console.log करके इस डेट को प्रिंट करवाते हैं। आप देखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट प्रिंट हो रही है, डेट भी है टाइम भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये अभी करंट डेट है। टाइम जो है वो थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि ये इंडियन टाइम के हिसाब से नहीं है, ये ग्लोबल मीन टाइम के हिसाब से है। ठीक है, 5.5 घंटे का अंतर आता है। Anyways, this is one way to create date object. दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं एक और तरीके से बनाऊं, D2, इसके अंदर असाइन करते हैं न्यू डेट। जैसे कंस्ट्रक्टर में आप वैल्यू पास करते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम डेटा पास कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर में ही जा रहा है। अब जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर वगैरह कैसे बनते हैं ये सब हम फंक्शंस के दौरान सीखेंगे, पर यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करके देख रहे हैं वो है एक स्ट्रिंग के रूप में डेट को पास करना। हो सकता है 2025 जो कि ईयर है, उसके बाद फिर मैंने लिखा 05 जो कि मंथ है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ लेट्स से 20, और ये मैंने लिख दिया। अब इसको प्रिंट करा के देखें ज़रा क्या आउटपुट आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेट आ रही है जो हमने सेट करी है, पर इसका फॉर्मेट कैसा है? पहले ईयर लिख रहे हैं, फिर मंथ लिख रहे हैं, फिर डे लिख रहे हैं, और टाइम के रूप में ये 0000 दे रहा है। तो हमने टाइम सेट नहीं करा है इसलिए। और अगर आप कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हो तो ये अभी का डेट टाइम आपको बताता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से दिखाता है। एक और तरीका ये हो सकता है कि हम D3 ऑब्जेक्ट बनाएं, न्यू लिखें डेट, और इसमें हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करें। ईयर, लेकिन अब वो स्ट्रिंग के रूप में पास नहीं कर रहे हैं, और फिर मंथ नंबर पास कर रहा हूँ, और फिर मैंने कुछ डेट पास कर दी लेट्स से 20। अब आप ये बोलेंगे कि मैंने इधर 4 क्यों पास किया? जैसे ऊपर 5 पास किया है मई के लिए, यहाँ पर मैंने 4 क्यों पास किया? तो रीज़न ये है कि देखो अभी भी आउटपुट में 5 आ रहा है और 20 की जगह 19 आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जब तरीके से आप आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हो डेटा, डेफिनेटली पहला ईयर है, दूसरा मंथ है, पर मंथ जो है वो जीरो बेस्ड काउंटिंग है, मतलब जनवरी के लिए आप जीरो देते हो। तो जो मैं कह रहा हूँ ना कि जावास्क्रिप्ट में मुझे डेट का कॉन्सेप्ट इसलिए पसंद नहीं आता है क्योंकि ये जो वेरिएशन है ये कंफ्यूजिंग है, ये लोगों को याद रखना पड़ता है। अभी यहाँ जब आप स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रहे हो तब तो आप 5 लिख रहे हो, तब तो आपकी काउंटिंग 1 बेस्ड काउंटिंग है, लेकिन जब आप 4 दे रहे हो इस तरीके से तो आप जीरो बेस्ड काउंटिंग करने लगे। ऐसे ही यहाँ पर भी आप 20 लिख रहे हो, पर वो आ रहा है 19। एक्चुअल में ये होगा 20 ही, लेकिन क्या होता है ना कि अभी यहाँ के टाइम से सोच रहे हैं, इंडियन टाइम से सोच रहे हैं। अब ये 5.5 घंटे पहले लेके जा रहा है। अभी जो करंट टाइम होगा उससे 5.5 घंटे पहले लेकर जा रहा है। नहीं, करंट टाइम से नहीं, जो 00 टाइम है उससे 5.5 घंटे पहले लेके जा रहा है, क्योंकि हमने टाइम तो स्पेसिफाई करा नहीं है इसमें, हमने सिर्फ डेट स्पेसिफाई करी है। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि ये बाय डिफ़ॉल्ट टाइम लेता है 0:0:0 ठीक है, लेकिन वो टाइम उसने कैसा लिया? वो इंडियन टाइम के हिसाब से हमने स्पेसिफाई कर दिया। हमने नहीं स्पेसिफाई किया टाइम, इसका मतलब है उसने बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर कर लिया 0 आवर 0 मिनट 0 सेकेंड, ठीक है। अब लेकिन ग्लोबल मीन टाइम के हिसाब से उसने उसको एडजस्ट किया और 5.5 घंटे पहले लेकर चला गया। ठीक, इसके कारण वो कितना बता रहा है? 18:30, 24 आवर्स टाइम सिस्टम में, इसलिए वो डेट पीछे जाके 19 हो रही है। डेट की काउंटिंग जीरो बेस नहीं है, वो तो 1 से ही है। हमने जो 20 दी है वो ही आएगी, लेकिन वो उसे ग्लोबल मीन टाइम के हिसाब से सेट कर रहा है। तो दिस इज सो रिस्की। हम जब कोडिंग करेंगे तो ये तो बड़ी दिक्कत देने वाला है ना।
यस, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करता है, पर आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू ये वैल्यूज़ पास करना, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि चलो इसको हम थोड़ा एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन कैसे दूर किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास डेट ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मेथड्स हैं। ये मेथड्स बड़े काम के, हमें इन मेथड्स को एक एक करके समझना है। यहाँ लिखता हूँ console.log, और यहाँ पर मैं फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि D1 हमारे जो आज की करंट अभी की डेट है उसके हिसाब से, तो D1 डॉट, और हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट फुल ईयर। तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ये आपको ईयर रिटर्न करके दे देगा 2025। इसी तरीके से मैं और भी फंक्शंस के बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे गेट फुल ईयर है, ऐसे ही हमारे पास फंक्शन है गेट मंथ, ऐसे ही हमारे पास फंक्शन है गेट डेट, ऐसे ही हमारे पास फंक्शन है गेट डे। ठीक है, अभी इतने को चला के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ईयर में तो 2025 आ गया, मंथ में इसने 4 रिटर्न किया है जो कि 5 होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा, गेट मंथ आपको जीरो बेस्ड काउंटिंग के हिसाब से वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जहाँ तक डेट की बात है, डेट ये आज की डेट दे रहा है, देन डे ये दे रहा है 2। अब 2 का मतलब क्या है, मंडे को हमेशा 1 बोलेंगे, ट्यूसडे को हमेशा 2 बोलेंगे। ठीक है ना, मंडे से काउंटिंग 1 बेस्ड काउंटिंग है, लेकिन जीरो बेस्ड काउंटिंग एक्चुअल में, पर वो संडे से, तो संडे को वो 0 मान रहा है, मंडे को 1 मान रहा है, तो ट्यूसडे को वो 2 मान रहा है। इस तरीके से वो डे नंबर हो गया। हमारे पास और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि गेट टाइम कर लूँ, या पहले चलो टाइम कर लेते हैं। गेट टाइम, गेट और, गेट आवर्स, देन गेट मिनट्स भी होगा, गेट सेकंड्स भी होगा। तो और मिनट सेकंड्स ये दे देगा। तो अब आप देखो यहाँ पे जब आप गेट टाइम बोलते हो ना, अब देखो गेट टाइम को अच्छे से समझना। गेट टाइम आपको दे रहा है मिली सेकेंड्स, लेकिन ये मिली सेकेंड्स इतना बड़ा नंबर, ये कब से काउंटिंग कर रहा है, कब से? तो इसकी एक डेट फिक्स है, 1 जनवरी 1970। उस समय से लेकर अभी तक कितने मिली सेकेंड्स हो चुके हैं, ये वो बताता है। तो गेट टाइम से हम इस तरीके से कैलकुलेशन कराते हैं, और गेट टाइम एक्चुअल में बहुत यूजफुल है। अगर मुझे पता करना है कि अभी तक कितने मिनट्स हो चुके हैं, अभी तक कितने सेकंड्स हो चुके हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये मिली सेकेंड्स में, तो अभी हमने यहाँ पे गेट टाइम किया है, तो ये मिली सेकेंड्स में बता रहा है 1970, 1 जनवरी 1970 से लेकर अभी तक कितने मिली सेकेंड्स हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, 1000 से, तो ये सेकेंड्स आ जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ सेकेंड्स, इस पे लगा दो डबल कोट्स। आप देख सकते हैं सेकेंड्स कितने हैं ये वो बता रहा है, लेकिन ये पॉइंट में आ रहा है ना, क्योंकि डिवाइड किया था तो पॉइंट में आएगा। तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमें कर देना चाहिए मैथ डॉट ट्रंक, जो रिजल्ट आएगा उसमें रन करते हैं। देखिए अब सेकंड्स थोड़ा बेटर दिख रहा है हमको, है ना। अगर मैं इसमें 1000 से डिवाइड कर रहा था ना, एक और बार डिवाइड कर देता हूँ, 60 से डिवाइड कर देता हूँ। टोटल सेकंड्स आ रहे थे, 60 से डिवाइड किया तो उतने मिनट्स आ गया। अच्छा, अगर हम 60 से और डिवाइड करें तो ये आवर्स आ जाएगा। तो अभी तक कितने आवर्स हो चुके हैं ये बता देगा ये आवर्स। देखिए, तो इतने घंटे हो चुके हैं। अब आप बोलते हो कितने डेज हो चुके हैं, हमें ये पता करना है, डेज। तो आप 24 से और डिवाइड कर दीजिए, 24 आवर्स मिला के एक डे हो जाता है। तो इतने डे हो चुके हैं, कब से, 1 जनवरी 1970 से। ये तो हमारे स्टैंडर्ड कुछ फंक्शंस हो गए। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जिससे कि हम वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। अभी हम गेट कर रहे थे ना वैल्यूज, अब हम सेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, चलो D3 था, है ना, तो D3 में करता हूँ, D3 डॉट सेट फुल ईयर। तो मैं ईयर सेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा 2026 कर दो। यस, इस तरीके से हम डेट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी अगर सेट करना चाहते हैं वैल्यूज तो कर सकते हैं। D3 डॉट सेट आवर्स भी कर सकते हैं, मिनट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गेटर फंक्शन थे वैसे ही आ जाएंगे। तो सेट मंथ कर देता हूँ, सेट मंथ में मैंने 4 कर दिया। ठीक है, तो ये जीरो बेस्ड काउंटिंग है, यानी कि मई मंथ की बात हो रही है। D3 डॉट सेट डेट, सेट डेट में मैंने कहा कि 1 मई कर दूं। अच्छा, लेकिन इसमें सेट डे नाम का फंक्शन नहीं है। सेट डे मतलब जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम बताएं कि संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वो इसलिए नहीं क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से जो दिन होगा वो होगा, वो आप थोड़ी चेंज कर दोगे। अगर 1 मई
2026 को कोई पर्टिकुलर डे है ना, संडे मंडे में से जो भी डे है वही रहेगा ना, वो चेंज तो नहीं होगा, तो वो आपको सेट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो मैं प्रिंट करवा के बताता हूँ console.log, और सबसे पहले मैं प्रिंट करवाता हूँ d3.getDay एंड d3. अब मैं एक एक चीज़ करूँगा कि पहले मैं मंथ करूँ, डेट करूँ, ईयर करूँ, है ना, ऐसे अलग अलग करूँगा। इससे अच्छा ये है कि मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे कन्वर्ट कर लेता हूँ? तो कुछ फंक्शन है हमारे पास, टू डेट स्ट्रिंग। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या दे रहा है। सबसे पहले तो ये सब d3 प्रिंट करा रहे थे, इसलिए ये ऊपर d3 दिखा रहा था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सेट किया था उसके हिसाब से। उसके बाद हमने d3 में चेंजेस कर दिए। अब हमने ईयर कर दिया 2026, हमने मंथ कर दिया 4, तो वो एक्चुअल में मई है। देखो ये मई, जब हम टू डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, एक्चुअल में ये गेट डे फंक्शन जो है ना, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है ना। ये टू डेट स्ट्रिंग ने फ्राइडे में ये इतना प्रिंट किया है। ये जो 5 आ रहा है ये गेट डे से आ रहा है, ठीक है। तो फ्राइडे इज एक्चुअली 5। अगर मैं ये गेट डे नहीं लिखूंगा ना, तो भी वो फ्राइडे तो दिखाएगा, क्योंकि टू डेट स्ट्रिंग फंक्शन इस फॉर्मेट में दिखाता है, पहले डे, उसके बाद फिर मंथ, फिर उसके बाद फिर डेट, फिर उसके बाद ईयर। अच्छा, कन्वर्जन में और भी फंक्शंस है हमारे पास, उनको भी यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू टाइम स्ट्रिंग। अगर मैं इसमें टाइम की स्ट्रिंग भी चेक करना चाह रहा हूँ, वैसे टाइम हमने सेट नहीं करा था, 0 ही था, तो ऐसा है। अगर टाइम भी सेट कर देते हो, जैसे मैंने करा d3.set hours, और आवर्स में मैंने कर दिया 10 बज रहे हैं, ठीक है। ये 24 आवर्स सिस्टम रहता है। d3.set minutes, वो मैंने कर दिया 30 मिनट्स। अब देखें ज़रा क्या आता है, क्या यही टाइम आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल 10:30, और इसमें लिखा है उसने GMT + 5:30। मतलब ये जो टाइम है, ये ग्लोबल मीन टाइम में 5 और 30 मिनट्स जोड़कर बताया जा रहा है, तब जाके ये बना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने सेट किया वही दिखा रहा है, पर वो साथ में स्पेसिफाई कर रहा है कि देखो भाई, जो ग्लोबल मीन टाइम है ना, उससे ये 5.5 घंटे ज़्यादा है, तो आप इससे कैलकुलेट कर लो 5.5 घंटे कम करके कि ग्लोबल मीन टाइम क्या है। और टू डेट स्ट्रिंग में आप प्रॉपरली ये इस फॉर्मेट में पहले फ्राइडे, फिर मई, फिर 1, फिर 2026 इस तरीके से दिखा रहा है। अब सिंपल मुझे डेट में कुछ कैलकुलेशन स्टफ करना है। फॉर एग्जांपल अभी इसको मैं करता हूँ कमेंट, और अब थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टफ हम लोग सीखते हैं डेट पे, क्योंकि अक्सर हमें लगाना पड़ती है कैलकुलेशन। मान लीजिए हमारे पास एक डेट है D4, और D4 की वैल्यू कर दे रहा हूँ न्यू डेट, और मैंने कहा कि ज़्यादा बेटर होगा कि आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट दीजिए, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 2006 इसमें आपको ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है कि जीरो बेस्ड काउंटिंग है क्या, जो एक्चुअल डेट है वैसा ही आपको लिखना पड़ता है। पर हाँ, जो सीक्वेंस है उसमें पहले ईयर, फिर मंथ, फिर आप डेट देते हो। तो इस तरीके से मैंने सेट कर लिया। एक और बना लेता हूँ, लेट D5 असाइन न्यू डेट 2025-05 एंड डेट कर देता हूँ 20। अब ये सोचिए कि ये दो अलग अलग डेट्स हैं, इन दोनों डेट्स के बीच में कितना टाइम हो गया है, मतलब डिफरेंस कितना है, तो वो मिली सेकेंड्स में आप निकाल सकते हो अगर आप सिंपली इन दोनों को सबट्रैक्ट करो। तो मतलब मैं D5 में से अगर सबट्रैक्ट कर दूं D4, तो जो रिजल्ट आएगा वो मिली सेकेंड में आएगा। मिली सेकेंड, MS कर देता हूँ इसका नाम। यहाँ पे लिखता हूँ console.log और MS की वैल्यू। आप देखेंगे MS की वैल्यू क्या प्रिंट होती है। तो इतने मिली सेकेंड्स का डिफरेंस है, गॉट इट, इन दोनों डेट के बीच में इतने मिली सेकेंड्स का डिफरेंस है। तो अगर हम इसमें डिवाइड कर दें 1000 का, और फिर हम डिवाइड कर दें 60 का, है ना, 1000 से डिवाइड किया तो उतने सेकेंड्स आ गए, 60 से डिवाइड किया तो उतने मिनट्स आ गए, और फिर 60 से डिवाइड किया तो उतने आवर्स आ गए, और फिर 24 से डिवाइड किया तो उतने डेज आ गए। तो अब हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितने डेज हैं। तो हमें पता चल रहा है 6899 डेज हैं। आप 365 से डिवाइड करके ईयर्स भी निकाल सकते हो, हालांकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ लीप ईयर्स भी होते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी को देखने के लिए फिर वो आपको मैथमेटिकली फॉर्मूला बना के और उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज़ अ बिट ट्रिकी आई गेस। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, एक है फंक्शन टू लोकल स्ट्रिंग। तो जैसे मैंने D1.toLocal string इस फंक्शन को कॉल किया। अब इस फंक्शन की खास बात यह है कि इस फंक्शन में मैं कुछ
आर्ग्यूमेंट पास कर, अगर मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, सपोज करो console.log और फिर मैंने ऐसे पास कर दिया, ठीक, कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली फंक्शन को कॉल किया, तो ये एक फॉर्मेट में डेट और टाइम को डिस्प्ले कर रहा है, विच इज मोर रीडेबल फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे लेकिन वो पहले बोल रहा है मंथ नंबर, ठीक है, उसके बाद बता रहा है डेट और उसके बाद बता रहा है ईयर, ठीक है। ये हमने D1 लिया हुआ था, D1 मतलब आज की डेट है ये, और इसमें लेकिन पहले ये मंथ नंबर बता रहा है। अब आप बोलते हो कि नहीं मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, कुछ और फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए इस फंक्शन में आपके पास एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है, इसमें आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। जैसे आपने आर्ग्यूमेंट पास किया डिफ़ॉल्ट, पहला आर्ग्यूमेंट हो गया डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद आप इसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते। ऑब्जेक्ट पास करने का मतलब की वैल्यू पेयर में इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो। आपने लिखा वीक डे, ठीक है, वीक डे, और फिर आप इसमें लिख दो किस फॉर्मेट में आप चाहते हो, तो आपने लिख दिया, ये देखो ये ऑप्शंस भी दे रहा है आपको कि लॉन्ग लिख सकते हो, नैरो लिख सकते हो, शॉर्ट लिख सकते हो। मैंने कहा लॉन्ग फॉर्मेट में मुझे चाहिए। मैं एक एक चीज़ स्पेसिफाई कर रहा हूँ। अगर आप कंट्रोल और स्पेस को दबाएंगे, ठीक है, कंट्रोल और स्पेस, तो ये आपको बताएगा कि क्या क्या लिख सकते हो। कंट्रोल और स्पेस को साथ में दबाएंगे तो ये बताएगा, आप ये कैलेंडर लिख सकते हो, डेट स्टाइल लिख सकते हो, मतलब इस ऑब्जेक्ट में क्या कीज़ लिखना पॉसिबल है ये बता रहा है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डे, तो ये एक की है। फिर इसकी वैल्यू के रूप में मैं लिख देता हूँ कि मुझे चाहिए 2 डिजिट का। ये 2 ऑप्शन है, मतलब आप इसकी वैल्यू हर कुछ नहीं लिख सकते, या तो 2 डिजिट लिखिए या न्यूमेरिक लिखिए। तो मैंने कहा 2 डिजिट, तो किस फॉर्मेट में मुझे डेट को डिस्प्ले करना है ये उसके लिए है। फिर मैंने कहा मंथ कैसा चाहिए, मंथ मुझे चाहिए, इसमें शॉर्ट है, लॉन्ग है ना, नैरो है, तो मैंने कहा शॉर्ट चाहिए। और ईयर कैसा चाहिए, ईयर में मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 डिजिट या न्यूमेरिक, तो मैंने कहा न्यूमेरिक। अभी ये कर दिया मैंने। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आप देख सकते हो कि फॉर्मेट चेंज हो गया है, वही इंफॉर्मेशन पहले डिस्प्ले हो रही थी अब डिस्प्ले हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि मुझे डे भी चाहिए, वीक डे भी चाहिए, तो वीक डे कैसा चाहिए, मैंने लिखा लॉन्ग, तो उसने ट्यूसडे लिखा। अगर मैं लॉन्ग नहीं लिखता, मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, मेरे पास दूसरा ऑप्शन था नैरो कर दो या शॉर्ट कर दो। मान लो मैंने नैरो कर दिया, वो सिर्फ टी लिखता। अगर मैं यहाँ पर करता शॉर्ट, वो TUE लिखता सिर्फ। आपको समझ में आया? तो वीक डे मैंने डिसाइड किया किस फॉर्मेट में मुझे चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा मुझे जो मंथ है, मई दिख रहा है आपको, ये शॉर्ट मैंने करके रखा हुआ है। आप चाहो तो इसको लॉन्ग कर दो, तो आप देखेंगे मई, अब मई तो मई की पूरी स्पेलिंग ही यही होती है, तो यार इसमें तो कुछ फ़र्क आएगा नहीं। लेकिन आज जैसे होता है ना, जनवरी है तो लॉन्ग करोगे तो पूरा जनवरी दिखेगा, अदरवाइज वो दिखेगा JAN, वैसा बोल रहा हूँ। अच्छा, और न्यूमेरिक में मैंने लिखा हुआ है, हाँ ईयर में लिखा है न्यूमेरिक, ठीक है, और डे में दिया है 2 डिजिट, तो ठीक है ये तो 2 डिजिट का है। जैसे डेट वगैरह होती ना, सिंगल डिजिट की डेट होती तो भी वो 2 डिजिट्स दिखाता। जैसे मैंने 5 बोली डेट तो वो 05 दिखाता, और न्यूमेरिक बोल देता तो वो 5 दिखाता। ये फ़र्क हो जाता है। और ईयर में मैंने न्यूमेरिक लिखा हुआ है। मैं इसमें दूसरा ऑप्शन क्या दे सकता था, 2 डिजिट, है ना, अगर 2 डिजिट दे देता तो वो सिर्फ 25 लिखता, 2025 की जगह। तो ये एक बढ़िया तरीका है, आप इसका इस्तेमाल करके अपने हिसाब से डेट को डिस्प्ले करा सकते हो। पर स्टिल ज़्यादा ऑप्शन देने से कन्फ्यूजन ही बढ़ा है मेरे हिसाब से। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बाकी मैं नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आपको सारे लेसन्स सीक्वेंस में चाहिए तो भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए। इन डेप्थ लग रहा है अगर आपको ये कोर्स तो कमेंट देकर बताइए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा व्यूज़ मतलब कि ये कोर्स आपको पसंद आ रहा है, कम व्यूज़ मतलब ये कोर्स शायद आप नहीं चाह रहे हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के बीच में, एक सिंपल लैंग्वेज यही है हमारे समझने की। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं।